आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने कल डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि देश में लॉकडाउन लागू है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर में हैं और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। नाउ क्वेश्चन इज द 4 प्रोसेस ऑफ द कार्नोट साइकिल आर। कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं। कार्नोट साइकिल पे बेस्ड मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो अगर कोई डीपली स्टडी करना चाहता है तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। सो द कार्नोट साइकिल में 2 प्रोसेस हमारे कौन कौन से हैं बेस्ट, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल adiabatic process. Reversible adiabatic process is also known as आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर्स। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। इफ एनी सिस्टम achieve absolute zero pressure, so the answer will be B option. When the molecular momentum of the system becomes zero, answer will be B. Now the next question, the equation P plus A upon V square V minus B into V minus B is equal to R is known as। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये है। तो दिस इक्वेशन इज वंडर वॉल्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वंडर वॉल्स इक्वेशन इन विच ए अपॉन वी इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। ए अपॉन वी क्या है, फोर्स ऑफ कोहेशन, एंड बी है हमारा corresponding वॉल्यूम, एंड बी इज corresponding वॉल्यूम। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो ऑप्शन विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two blocks which are at different states are brought into the contact with each other and allowed to reach a final state of the thermal equilibrium. The temperature is specified by। कोई 2 ब्लॉक हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो तीसरे ब्लॉक से कांटेक्ट में लाते हैं और फाइनल थर्मल तीनों का ही थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर है वो कौन से लॉ से, मैंने पहले भी कल भी डिस्कस करा था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सो द आंसर विल बी ए ऑप्शन। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए थर्मोडाइनमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्मोडाइनमिक साइकिल के लिए इरिवर्सिबल के लिए कौन सा, तो देखते हैं। इफ साइक्लिक इंटीग्रल del Q over del T is equal to 0 then cycle is reversible. Cycle is reversible. If cyclic integral del Q over del T less than 0 then the cycle is irreversible. Cycle is irreversible. And if del Q over del Q upon del T of cycle integral greater than 0 then cycle is impossible. Cycle is impossible. सो इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, अगर ये लेस देन और इक्वल टू का साइन होता तो दैट इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इन दिस केस ऑप्शन इज बी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ मैचिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 IAS प्री में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैकेनिकल वर्क del Q over del T लेस देन इक्वल टू 0, अभी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमें ऑप्शन पता चल गया इसका, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, जीरोथ लॉ, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। तो ऑप्शन विल बी, क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, डी, डी, गिब्स
H minus Ts is Gibbs equation. H minus Ts is Gibbs equation. So answer will be D option. D. ध्यान से देखिए, मैकेनिकल वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी होती हैं, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी. हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी. और हाई ग्रेड एनर्जी हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड 100% वर्क. 100% वर्क है ये. एंड हीट को लो ग्रेड क्यों कहते हैं? बिकॉज सम पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड सम पार्ट ऑफ हीट इज बीइंग वेस्ट. कुछ जो हमारे पास वेस्ट हो जाता है, इसलिए उसको लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं. एंड वर्क इज नोन एज हाई ग्रेड एनर्जी. हाई ग्रेड एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंक्रीज इन इंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंट्स. अगर किसी सिस्टम की इंट्रॉपी बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इंक्रीज इन इंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन रैंडमनेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. तो इंट्रॉपी की डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया. तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस है उतनी ही इंट्रॉपी है, और डिग्रेडेशन, एनर्जी हमारी डिग्रेड होती जाएगी, घटती चली जाएगी. सो द ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं हम. टरबाइन, नोजल, वाल्व एंड कंप्रेशर. टरबाइन, नोजल, वाल्व एंड कंप्रेशर. तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? टरबाइन H1 माइनस H2. टरबाइन इज H1 माइनस H2. नोजल H2 प्लस V2 स्क्वायर, बिकॉज कुछ इंथैल्पी से एंटर करेगा वो आफ्टर एग्जिट इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो नोजल क्या हो जाएगा हमारा? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2. वाल्व इज एक्सपेंशन वाल्व, इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट. वाल्व में इंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है. एंड कंप्रेसर H2 माइनस H1 बिकॉज वर्क इज नेगेटिव. वी आर इन कंप्रेसर वी प्रोवाइड वर्क. तो H2 माइनस H1 नेगेटिव ऑफ टरबाइन वर्क. टरबाइन इज पॉजिटिव वर्क, कंप्रेसर इज नेगेटिव वर्क बिकॉज वर्क इनसाइड द सिस्टम. वर्क इनसाइड द सिस्टम. जब भी हम सिस्टम में वर्क देते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है. तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए. ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इन्फाइनाइटली लार्ज इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन द प्रोसेस इज नोन एज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी क्वेश्चन से देखिए हम कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं. PV इज टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर n की वैल्यू इन्फाइनाइटली लार्ज है, इट मीन्स अगर हम v की पावर को हम इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं. तो इन्फाइनाइट से क्या होता है हमारा? जो भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्फाइनाइट में तो वो टोटल क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइट. वी की पावर इन्फाइनाइट को अगर पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस विल बिकम इन वी. तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इन्फाइनाइट देन इट इज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. देन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. क्यों हो रहा है कॉन्स्टेंट? क्लियर है पिक्चर से. v की पावर इन्फाइनाइट पुट कीजिए और v जिस इन्फाइनाइट पुट करते ही v इन्फाइनाइट हो गया हमारा. और इन्फाइनाइट में अगर हम किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फाइनाइट में कोई चेंज नहीं आता है. तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो रिमेंबर दिस, वेन एवर द वैल्यू ऑफ n इज इन्फाइनाइट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं हम. आइसोकोरिक प्रोसेस. Now next question, if the value of n is 0 in a polytropic process then the process value of n, v की पावर 0, अगर 0 किसी का भी पावर हमारी 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. प्रेशर कॉन्स्टेंट. प्रेशर कॉन्स्टेंट. आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस. अगर v की वैल्यू n 1 हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? pv की पावर pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो वो बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ध्यान रखना है, इफ़ n की वैल्यू इन्फाइनाइट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 है आइसोथर्मल, अगर 0 है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और गामा है तो एडिबेटिक प्रोसेस, n है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इज 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क डन इज 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस. तो क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर?
कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन इज पी डी वी, W इज इक्वल टू पी डी वी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में डी वी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट डी वी जीरो, तो वर्क डन जीरो। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन जीरो। नाउ देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो फ्री एक्सपेंशन में भी, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट द वैक्यूम, हमें वैक्यूम के अगेंस्ट काम करना होता है तो जीरो ही इसको कंसिडर करते हैं। फ्री एक्सपेंशन इज द वर्क अगेंस्ट वैक्यूम, तो वर्क डन इज जीरो। एंड थ्रॉटलिंग, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है, कोई वर्क का इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आज हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई की हो, गेट की हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। डेली बेसिस पे मैं डेली 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। एंड 100 क्वेश्चन हम बेसिक लेवल के डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन हम एडवांस लेवल के डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस 200 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्व कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को गलत नहीं लगाएंगे आंसर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है।